तो बच्चों, दिस साइड डॉक्टर राजन चोपड़ा। तो बेटे, जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, उसमें हमने लास्ट 7 ईयर्स के 2016 से 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला हमारा पार्ट 1 जो हो चुका है, आज हम उसके सेकेंड पार्ट में 2019 से 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि क्रॉस between the male and the female both heterozygous for the sickle cell anemia। यानी आपको दिया हुआ है कि जो मेल है उसका जीनोटाइप होगा हेट्रोजाइगस और जो फीमेल है वो भी हेट्रोजाइगस होगी। अब मेल और फीमेल हेट्रोजाइगस है तो हमारे पास जो क्रॉस अगर हम बनाएं, सो क्रॉस में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। तो ये कितनी तरह के गेमीट्स बनाएगा? ये भी 2 तरह के गेमीट्स बनाएगा, राइट। एंड ये वाला इंडिविजुअल भी 2 तरह के गेमीट्स बनाएगा। ओके, सो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं हमारे पास। तो पुनेट स्क्वायर में देखिए क्या बनेगा। पुनेट स्क्वायर बनाया हमने। ओके, सो पुनेट स्क्वायर में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, तो यहाँ पे हमने मेल के ले लिए, यहाँ पे हमने फीमेल के ले लिए। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से कैपिटल ए आएगा, यहाँ से स्मॉल ए आएगा, एंड दिस वन इज स्मॉल ए स्मॉल ए। अब देखिए आगे कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज्ड। डिजीज तभी होगी जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आएगी। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है कि क्योंकि जो ये ट्रेट है, ये सिकल सेल एनीमिया वाला, ये किसकी वजह से होता है? रिसेसिव डिफेक्टिव एलील की वजह से होता है, जो कि ऑटोसोम पे होती है, राइट। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो हमारे पास अब ये 4 बॉक्सेस में से, देखिए याद करने का तरीका है कि जो 4 पुनेट स्क्वायर में 4 बॉक्स आए हैं, उनमें से एक बॉक्स के अंदर ही सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन होमोजाइगस का आया है। सो 1/4, 1/4 मतलब 25%। सो फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो दिया था दैट वाज डन बाय दी मॉर्गन। मॉर्गन ने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? सटन और बोवरी ने। जबकि ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ों को, राइट। याद होगा आपको एक्सपेरिमेंट, एक पूरा पेज दिया हुआ है, वाइट आई, रेड आई, राइट, जिसमें क्रॉस करके दिखाया है मिनिएचर विंग के साथ। ओके, ब्राउन बॉडी के साथ बॉडी कलर, ब्राउन बॉडी येलो बॉडी कलर, राइट। तो वो सारा इसमें डिस्कस किया हुआ था। थर्ड आता है देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, अब आपके पास क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट, तो ये गलत हो गया। सो ये गलत है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 11, हाँ जी, बिकॉज क्योंकि बीटा जो चेन है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द एचपीवी जीन, और एचपीवी जीन जो होती है दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ओके, सो थैलासीमिया नेक्स्ट देखते हैं। थैलासीमिया, ये हमारी तरफ से ऑप्शन अभी ठीक है, करेक्ट मैच हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट बाकी 2 भी देख लेते हैं। थैलासीमिया, थैलासीमिया जो है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये गलत हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। और हीमोफोलिया जो होती है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये वाली भी हमारी ऑप्शन गलत हो गई। सो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर, गो फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स द एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो जीन आई कंट्रोल करता है। अब जीन आई जो है वो हमारे पास 3 एलील्स होते हैं उसके, आई ए, आई बी और आई ओ भी कह देते हैं, सिंपली आई भी लिख देते हैं, दोनों तरह से मिलता है हमारे पास। सो अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। बिल्कुल ठीक है कि एक इंडिविजुअल के पास ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है कि हमारे पास 3 एलील्स प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर, बट एट ए टाइम हमारे अंदर सिर्फ 2 ही एलील्स आते हैं। एक फादर से होता है, एक मदर से होता है। तो कोई भी जीन के आपके पास 2 ही एलील होंगे, एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। दूसरा देखते हैं कि व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, हाँ ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे, दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर। तो ये तो गलत हो गया भाई, जब 2 डिफरेंट एलील है तो फिर दोनों डिफरेंट एलील क्या करेंगे बेटे? दोनों अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। इन्होंने शुगर में लिखा हुआ है, शुगर का मतलब है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड बनाएंगे।
तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। न्यू क्लियर। अब बाकी देख लेते हैं। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, यानी पॉलीसेकेराइड नहीं बनाएगा। तो ये हाँ ठीक है, आई के ऊपर रिसेसिव एलील है, म्यूटेटेड एलील है, ये किसी भी तरह का पॉलीसेकेराइड नहीं बनाता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द जीन आई हैज 3 एलील, वो बताया ही है स्टार्टिंग में कि जीन आई के पास 3 एलील है, आई ए, आई बी और आई ओ, राइट। सो यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, तो यानी हमें रॉन्ग फाइंड आउट करना था, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपके पास क्या हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज मेंडल सेलेक्ट एज अ पेयर्स, तो मेंडल ने पेयर्स की तरह किसको सिलेक्ट किया था, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन करेक्टर विद अ कंट्रास्टिंग ट्रेट। देखिए जब भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे तो उन्होंने 14 वेराइटीज सेलेक्ट की थी जिसमें पेयर बनाए गए थे कि आपके पास टॉल ड्वार्फ, यानी एक करेक्टर लिया हाइट, उसके 2 वेरिएंट तैयार किए, एक में सिर्फ टॉल था, एक में ड्वार्फ था, बाकी के 6 करेक्टर्स जो उन्होंने चूज किए थे वो दोनों में सेम टाइप के फिनोटाइप थे। मींस अगर मान लीजिए टॉल प्लांट है तो उसमें भी राउंड कलर के सीड्स लगेंगे, तो ड्वार्फ प्लांट में भी राउंड कलर के सीड लगेंगे। अगर उसमें इन्फ्लेटेड पॉट्स हैं टॉल प्लांट में, तो ड्वार्फ प्लांट में भी इन्फ्लेटेड पॉट्स में थी कि जो बाकी के 6 करेक्टर्स हैं उसका सेम फिनोटाइप दोनों में देखेगा। क्लियर। तो इस तरह से उन्होंने 14 चूज किए थे, सो देयर आर 14। सो सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्लियर, सीधा है, 7 पेयर्स थे तो 7 14 वेराइटीज बन जाएंगे। क्लियर। क्रोमोसोमल थ्योरी, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख साफ साफ होता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी डायरेक्ट आंसर है कि किसने प्रपोज की थी। ये हमने शुरुआत में ही कर लिया था कि किसने प्रपोज की थी, सटन और बोगनी ने प्रपोज की थी। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आ जाएगा। बाकी टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव किया था ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट यूज करते हुए। द नंबर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे ना, मैंने अभी बताया था जैसे 14 वैरायटीज थी, 7 कैरेक्टर्स उनके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। सो 7 वाला ऑप्शन, हाँ जी ये रहा फोर्थ, तो फोर्थ का ऑप्शन राइट कर देंगे। 7 कैरेक्टर्स में आपके 2 ट्रेड्स थे। क्लियर। हाइट एक करेक्टर है, उसके 2 ट्रेट है। बेटे देखो करेक्टर और ट्रेट में ना फर्क रखना है। जैसे मान लीजिए आई कलर एक करेक्टर हो गया, मेरा एक आई कलर ब्लैक आई कलर, ब्राउन आई कलर, तो ये क्या हो गए, ग्रीन आई कलर, ये ट्रेट्स हो गए, वो वेरिएशन फिजिकल फीचर्स ऑफ अ करेक्टर। क्लियर। तो करेक्टर को हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्रेट, राइट। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लायोट्रॉपी क्या होती है। प्लायोट्रॉपी में क्या होगा कि एक जीन है और उसके मल्टीपल इफेक्ट है, राइट। सो इट इज गोइंग टू शो मल्टीपल इफेक्ट और प्रोड्यूसिंग मल्टीपल फिनोटाइप, इफेक्ट और फिनोटाइप, बहुत सारे फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो उसे हम प्लायोट्रॉपी कहते हैं। अब प्लायोट्रॉपी के अंदर स्किन कलर, तो देखिए क्या है, स्किन कलर जो होता है दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये पॉलीजेनिक है। पॉलीजेनिक का मतलब है कि बहुत सारी जीन्स आपका एक करेक्टर डिसाइड करती है, तो ये गलत हो गया। प्लायोट्रॉपी का पूछा हुआ है, फिनाइल कीटोनुरिया प्लायोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, सो इट्स अ प्लायोट्रॉपी, ये हमारे पास एग्जाम्पल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कलर ब्लाइंडनेस जो है दैट इज एक डिजीज है, काइंड ऑफ डिजीज जिसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्लियर। और एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म है, कोडोमिनेंस है, डोमिनेंट रिसेसिव है, तीनों तरह के फिनोमेना शो करता है, तो फोर्थ हमारे पास अलग कैटेगरी में जाएगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से प्लायोट्रॉपिज्म में सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एंटीराइनम मेजर्स। एंटीराइनम मेजर्स में स्नैपड्रैगन में रेड फ्लावर्स को क्रॉस कर दिया है व्हाइट फ्लावर्स के साथ, तो रेड फ्लावर को क्रॉस कर दिया व्हाइट फ्लावर्स के साथ, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है ना। तो F1 जनरेशन में क्या आ गया, आर आर आ गया, सो दैट विल ऑल आर द पिंक कलर, ये सबके पास क्या आ गया, पिंक कलर आ गया। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक देख लिया पिंक कलर्स पर ऑब्टेन्ड। अब पिंक कलर्स को सेल्फिंग करिए, तो पिंक कलर की सेल्फिंग हम यहाँ पे करके देखते हैं, पुनेट स्क्वायर बना के, तो ये हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, राइट। सो पुनेट स्क्वायर में कैपिटल आर से कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। सो बच्चों अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर वाला तो रेड देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला
आपके पिंक बनाएगा यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे ये बन गया पिंक कलर और स्मॉल आर वाइट कलर। सो अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन द स्टेटमेंट। सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल लॉ है कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, लॉ ऑफ सेपरेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ गेमीट्स। सेग्रीगेशन अलग अलग होना, सेपरेट अलग अलग होना, कि जब भी गेमीट बनेगा, अब मेरे पास मैंने आपको क्या बताया है कि एक कैरेक्टर के दो एलील आए हैं, एक फादर से आया एक मदर से आया, तो वो दोनों एलील्स सेपरेट हो जाएंगे, वो दोनों एलील्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे गेमीट बनते समय। इसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो चाहे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, चाहे डोमिनेंस हो, चाहे को डोमिनेंस हो, वट एवर, क्लियर, बट एलील्स दोनों सेपरेट होंगे ही होंगे गैमीट फॉर्मेशन में। तो ये वाला ऑप्शन ही आपका अप्लाई यहाँ पे लिखता है डज नॉट अप्लाई, ये गलत है। अप्लाई है, हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है लॉ। तो क्लियर, द एक्सपेरिमेंटर डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। हाँ ठीक है, इसमें डोमिनेंस नहीं हो रहा कि एक जो है F1 जनरेशन में कंप्लीटली ट्रेट डोमिनेट नहीं हो रहा। जैसे ये पेरेंट थे, तो पेरेंट में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक रेड है अगर एक वाइट है, तो जब F1 जनरेशन में प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करके जो F1 जनरेशन आती है, तो उस F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही का ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होगा, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि बच्चे में एक इंटरमीडिएट कलर आ रहा है, रेड और वाइट का इंटरमीडिएट पिंक कलर आ रहा है, तो डोमिनेंस वाला लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है, पहली हमारे लिए ठीक है, मतलब आंसर है, बट बाकी की तीन भी देख लेते हैं। द पिंक कलर इफ F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया। रेशियो जिसमें आते हैं 1/4 रेड आए हैं, बिल्कुल ठीक है, 1/4 की आपके पास रेड आए हैं, यानी कि 4 बॉक्सेस में से सिर्फ एक बॉक्स में रेड आया है। 2/4 आर पिंक, बिल्कुल ठीक है, 2/4 आर पिंक, एंड लास्ट के जो 1/4 होंगे वो व्हाइट आएंगे, यानी कि 1 बॉक्स आउट ऑफ द 4 बॉक्सेस जो है वो व्हाइट आए हैं। सो यानी वही बिल्कुल ठीक, बाकी के तीनों ऑप्शंस हमारे पास ठीक है। सो फर्स्ट पहली गलत है, तो पहला इनकरेक्ट ढूंढना था हमने, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, कि जो ह्यूमन मेल्स हैं, हाँ, उसमें एक एक्स होता है सेक्स क्रोमोसोम और एक वाई होता है, क्लियर। सो एक्स और वाई में से एक्स बड़ा होता है और वाई जो होता है काफी छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है, ये अपना ऊपर ध्यान रखिया कीजिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक, हाँ ठीक है, मेल के अंदर जो फ्रूट फ्लाई होती है एक्स वाई ही होता है उसके अंदर भी, तो वो हेट्रोगेमेट मीन्स दो तरह के गेमीट्स बना रही है। हेट्रो मैंने टू डिफरेंट टाइप और गेमीट गेमीट के हेट्रो मैंने डिफरेंट होता है, क्लियर। हाँ, दो तरह के गेमीट्स बनाएगी। मेल ग्रासोपर में XO कंडीशन होती है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में से आया ना, तो XO टाइप है, मींस XO टाइप का मतलब O यहाँ पे बताता है एब्सेंट, जीरो, नल, कि जो एक है फीमेल्स उसमें XX कंडीशन है। मींस क्या होगा कि अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें XXXO डिटर्मिनेशन है, तो फीमेल्स जो होती हैं उसमें मान लेते हैं 10 क्रोमोसोम है, 10 में से जो 4 होंगे वो पेयर ऑटोसोम्स के होंगे, यानी 8 हो गए ना, 4 फादर से आए 4 मदर से आए, तो 8 ऑटोसोम्स हो गए। अब जो दो जो बचे ना, मतलब एक एक्स होगा और दूसरा भी एक्स होगा, वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, वो तो हो गए फीमेल। और जो मेल होगा ना, उसमें 8 तो ऑटोसोम होंगे, बट जो एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा क्रोमोसोम होगा ही नहीं। ओ मीन्स नल, उसका है नहीं। अब गैमीट फॉर्मेशन में काइंड पे देखिए कि 8 तो में से तो 4 सेपरेट हो गए, बट जो एक एक्स था वो एक स्पर्म में चला गया, ओ जो है वो दूसरे स्पर्म में मतलब है ही नहीं, तो उसका कुछ भी काउंटर पार्ट नहीं जाएगा, तो एक क्रोमोसोम कम रहेगा। तो 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी तीनों स्टेटमेंट है, तो चौथी ही गलत है। फिर भी हम देखते हैं डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, यानी कि जो चिकन वगैरह के लिए हम हैन को ग्रो करते हैं, क्लियर, तो उसमें जो प्रोजनी होता है वो डिपेंड करता है टाइप, ये गलत हो गया, टाइप ऑफ स्पर्म पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि इसमें ZWZZ कंडीशन होती है। इसमें फीमेल्स जो होती हैं वो हेट्रोगेमेटिक होती हैं, दे आर हेट्रोगेमेटिक,
ओके। सो हेट्रोगेमेटिक होने की वजह से अब फीमेल्स दो तरह के गेमीट्स बनाएगी, राइट। तो जब दो तरह के गेमीट्स फीमेल बना रही है तो बच्चे का जो सेक्स डिटरमिन होगा वो फीमेल डिसाइड करेगी। देखते हैं, देखियो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, ZW फीमेल के पास है, ZZ मेल के पास है। तो मेल तो एक ही तरह के स्पर्म बना रहा है और फीमेल जो है वो दो तरह के एग्स बना रही है। तो हमारे पास फ्यूजन होगा यहाँ पे जब फीमेल के एग का मेल के स्पर्म के साथ, तो दो कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, ZZ ZW। सो यानी फीमेल हेट्रोगेमेटिक होने की वजह से फीमेल के जो दो गेमीट्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, मेल होगा या फीमेल होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, यहाँ पे स्पर्म नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेनेटिक मैप्स। तो जेनेटिक मैप्स में क्या सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट करता है? देखो सेंटीमॉर्गन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास कि दो जीन्स जितनी दूर है, मान लो ए और बी दो जीन्स हैं, इनके बीच की दूरी हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट होती है और ये रिप्रेजेंट करती है 1% क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। 1% यानी कि अगर एक यूनिट का मैप डिस्टेंस हम कंसिडर करें कि दोनों जीन्स के बीच में एक यूनिट का डिस्टेंस है, तो इसके बीच में 1% चांसेस है क्रॉसिंग ओवर होने के, क्लियर, और 1% चांसेस है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आने के। तो यही वाला ऑप्शन अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 50%, नहीं। 10% नहीं। रिप्रेजेंटिंग 100% नहीं। रिप्रेजेंटिंग 1%, हाँ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, वही जो भी देखा था। तो बिटवीन द जीन पेयर्स ए और बी के बीच में सेम क्रोमोसोम्स पे है, इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने का कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था एल्फर्ड स्टर्टवेंट में, क्लियर। तो दैट वाज द एल्फर्ड स्टर्टवेंट जो कि मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट यहाँ पे रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile। देखो बेटे, ये क्लाइनीफेल्टर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो क्लाइनीफेल्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे आपके पास क्लियरली इन्होंने मेंशन किए हैं कि मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, गायनोकेमेस्टिया है और स्टेराइल है, क्लियर। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट रहेगा, ओके। ये नेक्स्ट देखिए, XXXO मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। XXXO किस मेथड हो जाएगा बेटे? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, सॉरी टर्नर नहीं है ये, वही अभी ग्रास ओपर करके है ना। सो ग्रास ओपर, हाँ ग्रास ओपर थर्ड आ जाएगा। ए का थर्ड आ गया, ए का थर्ड ये रहा, क्लियर। तो यही वैसे तो ऑप्शन बन गया। बाकी भी देखिए लीजिए, XXXY जो डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमन मेल्स के अंदर है, ड्रोसोफिला में है, तो मेल हेट्रोगेमेटिक है। देखो ऑप्शन कोई है इस तरह का, टर्नर से फीमेल हेट्रोगेमेटिक, फीमेल होमोगेमेटिक रहेगा बेटे। B4 हो गया, बी का 4, राइट, B4 बिल्कुल ठीक है। देन कैरियोटाइप 45 मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब ट्राइसोमी हो रखी है कहीं पे, ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी नहीं मोनोसोमी हो रखी है। 46 होते हैं ना हमारे पास, तो यहाँ पे 46 से एक क्रोमोसोम कम है, तो मोनोसोमी यानी एक क्रोमोसोम कम है। देखो ये बच्चों को ना याद नहीं रहता, मोनोसोमी और ट्राइसोमी क्या होता है। मोनो मीन्स वन, सोमा मीन्स क्रोमोसोम, क्लियर। मोनो मीन्स वन क्रोमोसोम, ओके। अब ये मान लेते हैं जीनोटाइप है, इसमें ये मैंने कहा कि ये 3 पेयर है क्रोमोसोम के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इसका कंडीशन मोनोसोमी वाला अगर हम बनाएं दोबारा से, तो ये इसका एक ही मेंबर रह गया, मतलब इस पेयर का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव रह गया, मोनोसोमा, एक ही क्रोमोसोम इसका रह गया है इस पेयर में से। तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहते हैं। तो मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम में होती है, XO कंडीशन, क्लियर। तो ये C का 1 हो जाएगा, C का 1 हो गया। और ZWZZ जो होती है वो सेक्स डिटर्मिनेशन फाउल्स में करी थी, इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। D2 तो यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, सो थर्ड को
सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैरिज बिटवीन द मेल विद द ब्लड ग्रुप ए एंड द फीमेल विद द ब्लड ग्रुप बी। अब मेल है ब्लड ग्रुप ए के साथ, यानी पॉसिबल हो सकता है आई ए या आई मेल का, क्लियर, ए ब्लड ग्रुप है ना, और ब्लड ग्रुप बी पॉसिबल हो सकता है आई और आई बी, क्लियर, आई बी और आई। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोजनी हैड ईदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी। चलो अब यहाँ पे बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे को, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं या तो ए बी वाला आ रहा है या बी वाला आ रहा है, मतलब दूसरा को पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों के पास एटलीस्ट आई इकट्ठे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आई एक दोनों पेरेंट्स के पास होगा तो बच्चा एक ओ ब्लड ग्रुप वाला बनेगा। बट हमारे को कुछ इस तरह का केस तैयार करना है जिसमें बच्चा हमेशा ए बी का होना चाहिए या बी का होना चाहिए। तो वो पॉसिबल केस कब हो सकता है कि जब मेल यानी कोई भी एक पेरेंट ए ब्लड ग्रुप का हो, राइट, ओके, और जो फीमेल है वो बी ब्लड को, यानी आई का लेना पड़ेगा हमारे को, ओके, ये छोड़ दे, ए आई का तो होना ही पड़ेगा, एक के पास ले लेते हैं, और बी ब्लड ग्रुप आई बी आई बी, ठीक है जी। देखिए अब मैं इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना बना के देख आपको समझाते हैं। पहले मान लीजिए अभी इतना तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन इन, देखो ये वाला तो दोनों पॉसिबल नहीं होंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, राइट। अब पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ कि ये फादर हो गए जो भी है, और फीमेल हो गई, और ये मेल हो गया। मेल कैसे हो गया, दैट इज आई बी विद ब्लड ग्रुप बी, नहीं फीमेल यहाँ पे इन्होंने ब्लड ग्रुप बी वाली दी हुई है, तो ये मेल हो गया, ओके, मेल आई, और यहाँ फीमेल बी आई, राइट। तो ये दो तरह, एक ही तरह का गैमीट बनाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, और ये दो तरह के गैमीट्स बनाएंगे, क्लियर, आई बी और आई। अब बच्चे देखते हैं कैसे आ रहे हैं, बच्चे आएंगे इसके पास कपल के आई बी और आई बी, राइट। तो बच्चा तो इसमें बना ए बी और ए वाला है, तो ये तो गलत हो गया, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो भी, दूसरा है कि मेल फीमेल, मेल जो है उसको ले लो आई, और फीमेल जो ले लो आई बी, क्लियर। तो अब देखो ये दो तरह के गेमेट्स बनाएगा, मेल और फीमेल एक ही तरह के गेमेट्स बनाएगी आई बी। तो अब इसमें आई बी आई, इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी और इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। तो ये वाला पॉसिबल केस बिल्कुल ठीक है कि मेल को आई होना पड़ेगा और फीमेल को बी होना पड़ेगा, मेल को आई, ये वाला, और फिर पहला ही ठीक हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सब आप कॉम्बिनेशंस बना बना के देखिए, तो जो कॉम्बिनेशन वैसे तो देखिए हमें तो ट्रिकीली सीधा ही पता चल रहा है, एक तो लूप आउट हो ही गया था कि ये वाला पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इन दोनों को तो हम ज्वाइन नहीं करवा सकते क्योंकि बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप तो पूछा नहीं है, तो इसलिए हमने पहला वाला ऑप्शन जब ट्राई किया, ए होमोजाइगस मेल ले लिया, हेट्रोजाइगस फीमेल ले ली, तो हमें ब्लड ग्रुप नहीं मिले जो डिजायर्ड दिए हुए थे। दूसरे केस में हमने हेट्रोजाइगस मेल ले लिया और होमोजाइगस फीमेल ले ली, राइट। नेक्स्ट केस देखिए, इन विच जेनेटिक कंडीशन, कौन सी जेनेटिक कंडीशन में ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज अ सेक्स क्रोमोसोम XXY। तो एलोसोमिक कंडीशन हो गई, एलोसोमिक कंडीशन ट्राइसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, तो वो क्लाइनीफेल्टर का एग्जांपल है। सो आपके पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगी। नेक्स्ट question number 17, the production of the gametes by the parents, the formation of zygote, the production of gamete by the parents of formation of the zygote, the F1 and F2 plants can understood यूजिंग। अच्छा अभी यही वही जो अभी हम बना के आए हैं पुनेट स्केप में, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स मतलब जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ उन सब में हम क्या कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स
लिया, फिर उसके प्रोजनी आए, फिर हमने F1 में पुनेट स्क्वायर बनाया, फिर F2 में पुनेट स्क्वायर बनाया, राइट। तो ये वाला ऑप्शन जो है दैट इज द राइट, थर्ड पुनेट स्क्वायर। ओके, बाकी ये पाई डायग्राम, पिरामिड डायग्राम, ये आपको जस्ट डेविएट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए 18th, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन एक्सोटाइप पहले ग्रास ओपर के अंदर होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रास ओपर। अब ग्रास ओपर फाइंड आउट कीजिए, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ आंसर विल द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 19th, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। सो ध्यान से पढ़ते हैं हम। मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स, ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है पी प्लांट के अंदर, 7 पेयर्स होते हैं पी प्लांट के अंदर, बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने मेंडल ने स्टडी किए थे, और प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये ट्रू होगी स्टेटमेंट। 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वर द सीड शेप, ठीक है, सीड कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, ठीक है, पॉड शेप, पॉड कलर, हाँ जी, सीड शेप कौन सी थी, राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर ग्रीन एंड येलो, फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, फ्लावर पॉड कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल और ड्वार्फ, ये सारे कैरेक्टर्स चीज किए थे। यस ट्रू, क्लियर। अब ट्रू ट्रू ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, गलत, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये ठीक हो गया, दोनों ही ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। Next, which of the following occurs due to the presence of the autosome linked dominant trait? Autosome linked dominant trait है, ये याद कर लीजिए बेटे, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन गिवन बिलो, बाकी उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में देखो, थैलासीमिया में फिर भी बाकी के तीनों ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थैलासीमिया बेटे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट। तो ये हमारे पास तीनों डिसऑर्डर अलग अलग हो गए, ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो गया। ओके, given below two statements, one is labeled as assertion and other is the reason। तो देखिए Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। हाँ बिल्कुल ठीक है, कि जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर, मान लीजिए ये क्रोमोसोम बनाऊं अगर मैं, तो ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अगर जीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज है तो ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगी, ये इकट्ठे जाने की कोशिश करेंगी, तो ये ट्रू है। क्लियर, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन मार्क, ये गलत हो गया, ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, कि जो आपके पास जो क्लोजली लिंक जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो सकती हैं, तो ये गलत हो गया ना। ये इन्होंने लिख दिया इंडिपेंडेंटली, वो तो नहीं होनी चाहिए थी। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन देखिए, assertion is correct but reason is not correct, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा आपके पास। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए सी बी सी डी टी ए टी ए बी सी टी ए टी। देखिए बड़ा क्वेश्चन जो है लेंथी सा बना के दिया हो। सो सबसे पहले पता क्या करो बेटे, इनके अंदर ना एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करके ना आप जो सबसे दूर जीन्स है, देखो जो सबसे दूर है फ्रीक्वेंसी देखो किसकी सबसे ज़्यादा है, 29% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो 25%, तो ए और डी सबसे बड़ी लाइन जो 29 होगी, तो ये हमारे हिसाब से ये 29 होगी। अब इसके बाद देखना है बी और सी, क्योंकि 3 ही है, मतलब 4 है, ए और डी तो कॉर्नर में कर दी, बीच में 2 बचे बी और सी। अब बी और सी के देखते हैं, ए और सी 5% है, ए और सी जो है या तो सी यहाँ पे हो सकती है 5 सेंटीमॉर्गन की दूरी पे, या सी यहाँ हो सकती है। देखो यहाँ वाला केस तो खत्म ही हो गया, क्योंकि ए और डी जो है सबसे ज़्यादा दूर है। क्लियर, तो सी हो गया। अब बी का देख लेते हैं, बी और सी के बीच में 15% है, बी और सी जो है 15% हो गया, बी आपका इधर भी आ सकता है, अगर इधर 15% बाहर जाएगा तो 5 तो इसका क्रॉस करेगा ही करेगा, और 10 बाहर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और डी मैक्सिमम दूरी पे है। बार बार आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी शो करेगा उसको सबसे दूर कर दिया, वो हमारे टर्मिनल पॉइंट्स इस हिसाब से हो गए कि वो दोनों जीन्स मैक्सिमम दूरी पे होंगे। अब बी और सी जो है वो डेफिनेटली इन दोनों के अंदर ही होंगी,
क्लियर। अब बी और सी देखो 5 इधर डालनी पड़ेगी, 5 को हम उधर नहीं डाल सकते क्योंकि इधर अगर आप रखोगे तभी पॉसिबल, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती। डी सी का डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं हो सकता, अगर हम बाहर रखेंगे तो डी और सी मैक्सिमम हो जाएगी। अब बात आती है फिर बी को कहाँ लोकेट करोगे, क्योंकि ए से 15 सेंटीमीटर 50 सेंटीमॉर्गन की दूरी पे लेके जाना है। तो ए से 15 सेंटीमॉर्गन, एक मिनट, बी को सी से 15 सेंटीमॉर्गन, बी को सी से 15 सेंटीमॉर्गन की दूरी पे लेके जाना है। तो अगर आप इस साइड बी को लेके आओगे तो इस साइड लेते ही आपके पास 15, तो ए ऑलरेडी सी से 5 सेंटीमॉर्गन की दूरी पे है। तो अगर वो 15 जाना चाहेगी बी दूर तो बाहर निकल जाएगी, राइट। तो इस साइड नहीं आ सकती। तो यही सीक्वेंस रहेगा ए सी बी डी, या तो सीक्वेंस रहेगा क्रोमोसोम के ऊपर ए सी बी और डी, या ऑप्शन आ सकता है कि डी बी सी ए। क्लियर, दोनों ऑप्शंस ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ए सी बी डी पहला ही ऑप्शन बन गया, डी सी बी डी बी, ठीक है। तो बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ मैन, ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। काम खराब हो गया भैया। देखो क्या हो गया कि मदर होगी कलर ब्लाइंड, यानी मदर कलर ब्लाइंड है तो एक्स के ऊपर हमें पता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। सो मदर जो है वो दोनों एलील्स उसके कल जो है म्यूटेटेड है, मीन्स एक्सी वाले हैं। अच्छा, अब इसका जब सन हुआ तो सन में तो एक्स जाएगा ही जाएगा, मदर से फादर से वाई आ गया, तो यानी लड़का जो होगा वो मेल जो होगा वो कलर ब्लाइंड ही होगा। ओके, ये मदर है, मदर का जो सन होने वाला है इसकी शादी हो गई। इसकी शादी किसके साथ हो गई, कलर ब्लाइंड फीमेल। अब ये भी कलर ब्लाइंड है, मतलब ये भी दोनों रिसेसिवली लिए हुए हैं। अब ये फीमेल ने इस मेल से मैरिज की जिसकी मदर कलर ब्लाइंड है, यानी लड़का भी कलर ब्लाइंड है। अब देखो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स सी का और एक्स सी वाई का। तो एक्स सी देखो बेटे ये एक ही तरह के एलील्स बना रहा है, तो ये मैंने एक ही तरह के एलील्स लिख दिए। जो फादर है वो दो तरह के गेमीट्स बना रहा है, एक एक्स सी वाला एक वाई वाला। अब एक में कॉम्बिनेशन बना एक्स सी और एक बना एक्स सी वाई। क्लियर। अब देखिए व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजनी तो ये बच्चे आ गए कि हैविंग कलर ब्लाइंड है। अब कितने परसेंट चांस है कि सारे बच्चे कलर ब्लाइंड हो, सारे बच्चे मतलब कितने बच्चे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। तो फीमेल भी सारी कलर ब्लाइंड होंगी, राइट, और मेल भी सारे कलर ब्लाइंड, क्योंकि मेल में एक भी एक्स आ गया तो बच्चा कलर ब्लाइंड होगा ही होगा, लड़का कलर ब्लाइंड होगा ही होगा। तो हमारे पास 100% ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लायोट्रोपिज्म। प्लायोट्रोपिज्म अभी हमने किया था ना, प्लायोट्रोपी के एक जीन मल्टीपल इफेक्ट करेगी। क्लियर, मल्टीपल फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करती है, कंट्रोल करती है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो मल्टीपल फिनोटाइप्स देखिए, अ जीन इज सेड टू बी प्लायोट्रोपिक इफ इफेक्ट मोर देन वन ट्रेट। ठीक है, एक से ज्यादा फिनोटाइप को इफेक्ट करेगी, एक से ज्यादा ट्रेट को इफेक्ट करेगी, तो बिल्कुल ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया प्लायोट्रोपिक एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया याद रखिएगा। अ कंडीशन वेयर वन जीन हैव सेवरल एलील्स, ये तो मल्टीपल एलील्स का डेफिनेशन आ गई, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। कंडीशन वेयर वन जीन हैज सेवरल एलील्स, ये गलत होगी। अ ट्रेट इज सेड टू बी प्लायोट्रोपिक इफ सेवरल जीन्स कंट्रोल इट। सेवरल जीन अगर एक ही करेक्टर को कंट्रोल करती है ना तो उसे पॉलीजेनिक कहते हैं। तो ये मल्टीपल एलील का है, ये पॉलीजेनिक है। तो पहले दो प्लायोट्रोपिक हो गए, ए और बी, तो ठीक हो गया। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन और अदर इज रीजन। ठीक है, असर्शन फादर विल नेवर पास द जीन ऑफ हीमोफोलिया टू हिज सन। देखिए क्योंकि वो एक्स लिंक्ड ही है ना, तो एक्स लिंक्ड है तो बच्चे लड़के में जो लड़का होगा सन होगा उसमें फादर हमेशा वाई भेजता है सन के अंदर, मद और डॉटर के अंदर वो एक्स भेजता है। क्लियर। सो ये फादर जो होगा, जो डिफेक्टिव एलील होगा वो सिर्फ डॉटर में जाएगा, और जो वाई क्रोमोसोम है वो सन में जाएगा। वाई के ऊपर कोई खास आपकी कलर ब्लाइंड, मतलब खास क्या, क्यों है ही नहीं कलर ब्लाइंड के एलील, तो बच्चे में नहीं ट्रांसफर होगा। तो फादर विल नेवर पास द जीन ऑफ हीमोफीलिया। बिल्कुल ठीक हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई। तो एजर्शन आखिरी वाला होता है जनरली,
assertion रीजन दोनों करेक्ट हो गए, आर इज नॉट, नहीं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी ए की। हीमोफीलिया मैच करना है हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। हीमोफीलिया देखते हैं। हीमोफीलिया बेटे अभी ब्लीडर डिजीज होती है, ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है इसके अंदर, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जिसमें ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता, तो ये ए के लिए हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है इसके अंदर 21 क्रोमोसोम की, तो एडिशनल कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। फिनाइल कीटोनुरिया प्लायोट्रोपी का एग्जांपल है जिसमें फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर विच लैक्स द एंजाइम, हाँ देखो फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में बदलना नहीं जा पाता, तो इसकी वजह से इशू आता है, तो ये सी के लिए हो जाएगा। क्लाइनीफिल्टर XXY कंडीशन, ये डी के लिए होगा। सो A2 B4, A2 B4 C1 D3, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, assuming that fur color of an animal is dark, range of color shade and white, मतलब ये कहना चाहना है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें जो फर कलर है वो एक तो बहुत डार्क है और एक वाइट है, और उसके बीच में मान लीजिए डार्क से थोड़ा सा कम हुआ है, लाइट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लाइट डार्क हुआ, फिर थोड़ा सा और इंटरमीडिएट आ गया, फिर इंटरमीडिएट के बाद मान लीजिए थोड़ा वाइट में डल वाइट आ गया। ओके, मैंने अपनी तरफ से बना दिए हैं, और एक वाइट आ गया, तो मैंने ये 5 बनाए हैं। ओके, सो वैसे तो इन्होंने 6 बनाए हैं, तो वहाँ का 7 फिनोटाइप्स आएंगे, बट मैंने आपको समझाने के लिए भी रेंज ऑफ जो शेड्स लिखा हुआ है ना, रेंज ऑफ कलर शेड, तो मैंने ये रेंज बनाई है कि डार्क है, बहुत कम डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क था, फिर कम डार्क हुआ, फिर और कम डार्क हुआ, फिर इंटरमीडिएट हुआ, फिर थोड़ा लाइट होना शुरू हुआ, फिर और लाइट हुआ, फिर वाइट हो गया, इस तरह से बना चीज़ें, तो ये रेंज आई। अब कहते हैं कि क्रॉस करा है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया ना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी जीन्स एक ही कंट्रोल कर रही है फर कलर, तो पॉलीजीन हो गया। और दूसरा क्या कहते हैं, जीन्स एडिट इफेक्ट देती है। अब एडिट इफेक्ट है तो कहते हैं जी A, B और C, यानी ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा, सारी जीन्स डोमिनेंट स्टेट में एडिशन दे देगी। और दूसरी तरफ है बिल्कुल लाइट वाली, राइट। अब इसके जो बच्चे, अगर हम इनको क्रॉस करते हैं तो जो बच्चे होंगे उसमें डेफिनेटली ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस का बना, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी वाला, तो इंटरमीडिएट कलर आएगा, ये इंटरमीडिएट, सारे बच्चों में इंटरमीडिएट, तो सारे बच्चों में ऑल विद इंटरमीडिएट कलर, बिल्कुल ठीक ऑप्शन पहला ही है। रेंज नहीं आएगी, रेंज अब आएगी जब इन दोनों को क्रॉस किया जाएगा F1 जनरेशन के। ऑल डल कलर और वाइट कलर पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। फर्स्ट, क्योंकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन अच्छा है, राइट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ड्रोसोफिला जीन फॉर द कलर ऑफ बॉडी कलर एंड आई कलर। देखो बॉडी कलर की जो जीन है, आई कलर की, मॉर्गन का एक एक्सपेरिमेंट एक पूरे पेज पे एनसीईआरटी के दिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास ये साफ साफ है एक्स क्रोमोसोम पे है, तो एक्स क्रोमोसोम सीधा ऑप्शन आंसर ढूंढिए और सीधा टिक कीजिए, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ लो फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन इंडिकेट्स दैट, लो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, तो भैया फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर लो आ रहा है तो यानी जो जीन्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, दोनों जीन्स ए और बी बहुत क्लोज हैं, तभी नए कॉम्बिनेशंस नहीं बन पा रहे हैं। नए कॉम्बिनेशन लोकेटेड फार अपार्ट नहीं, लोकेटेड, ये ठीक हो गया, नोट लिंक पैटर्न, ये सेकेंड भी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो अगर डिफरेंट हो गए तो भैया रिकॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। द सेकेंड ऑप्शन राइट आ गया, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया और ऑटोसोमल, भैया डोमिनेंट नहीं है, दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट, ये रिसेसिव होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, दोनों ही, हीमोफीलिया भी और सिकल सेल एनीमिया भी, राइट। तो पहला ही गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। दूसरी देखते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। सिक्कल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन खराब बनती है, और हीमोफीलिया में ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता, तो दोनों ब्लड की वजह से, मतलब ब्लड डिसऑर्डर हो गए, तो ये ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट।
हाँ ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो हो गया वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। To ensure that only the desired pollen fall on the stigma of the during the artificial hybridization, कि सिर्फ आप चाहते हैं कि डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर गिरे, तो उसके लिए क्या करना है कि हमने जो फीमेल फ्लावर चूज किया ना उसको कवर करके रखो, फिर ऊपर कवर हटाया, हमने डिजायर्ड पोलन ग्रेन लगाया और उसके बाद हमने इमीडिएटली फिर कवर कर दिया। तो ये करना है, तो ही हमारे पास ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अब ख्वाहिश है हमारी कि डिजायर्ड पोलन ही गिरे, तो फीमेल फ्लावर बर्ड्स और द प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड नॉट टू, ये गलत हो गया ना, क्योंकि फीमेल फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो हमारे तो और बढ़िया हो गया, हमें तामझाम ज़्यादा नहीं करना, इमैस्कुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बट बैगिंग तो करके रखनी पड़ेगी ना, तो ये गलत हो गया। सो देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेट द यूनिसेक्सुअल। ओ हाँ, ये वाला हमारे लिए एडवांटेज हो गया, ये अच्छा, ये मतलब हमारे लिए यूजफुल है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स यानी जिसमें से हमने स्टेमन निकाले मेच्योर स्टेट में, हैज टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, उसको क्रॉस पॉलिनेशन जैसे ही हमने डिजायर्ड पोलन ग्रेन गिराए उसके बाद इमीडिएटली उसको कवर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, यही मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, एंथर्स आपने निकाल लिए, स्टेमन्स आपने रिमूव कर लिए मेच्योर स्टेट में, तो उसको फ्लावर को बैक करके रख दीजिए कि कोई भी डिजायर्ड पोलन ग्रेन गिर ना जाए उसके ऊपर। तो डी ऑप्शन भी हमारे पास ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है फिलहाल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइने आर नेवर सेलेक्टेड फॉर द क्रॉस, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो प्रोटोगाइनी है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में उसको भी हम यूज कर सकते हैं, प्रोटोगाइनी हो तो क्या हो गया, ठीक है, उसको यूज कर लीजिए, इमैस्कुलेशन तो हम किसी भी कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तो बी सी डी ठीक है, ऑप्शंस बी सी डी बी सी डी बी सी डी, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी सटन बॉबरी, ये तो क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन ढूंढिए और आंसर टिक कीजिए, फिर माइंड में सेट कर लीजिए। जो थ्योरी दी थी वो सटन और बॉबरी ने दी थी, और जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था वो थॉमस एंड मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट, if a female individual is with a small round head, furrowed tongue, ये डाउन सिंड्रोम के आ गए सारे फीचर्स, राउंड हेड है, छोटा पीछे स्मॉल राउंड हेड है, फरोड टंग है, टंग सांप की तरह थोड़ी सी कटी होती है, पार्शली ओपन माउथ है, प्रोट्रूडिंग टंग, टंग बड़ी होती है बाहर निकल रही होती है, ब्रॉड पाम, बड़ा पाम होता है विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है उनके ऊपर, तो ये सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं वो डाउन सिंड्रोम के हैं। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इन दी डाउन सिंड्रोम। सो ये वाला ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है हमारे पास, 47 ठीक है, बट एक्स एक्स वाई नहीं होता, 45 गलत है, 47 होता है, एक्स वाई वाई नहीं होता, 47 होते हैं ट्राइसोमी, ये सीधा ही आंसर दिया होगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। What is the expected percentage of the F2 progeny with a yellow and inflated pod in a dihybrid cross experiment? चलो जी, अब ये बच्चे हैं जो हमें चाहिए येलो और इन्फ्लेटेड पॉड्स के साथ, इन्फ्लेटेड पॉड्स के साथ, और पेरेंट्स हैं ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड, ग्रीन कलर्ड डोमिनेंट है, राइट, पॉड्स के अंदर। तो मैं लिख लेता हूँ ग्रीन कलर्ड एंड इन्फ्लेटेड पॉड्स आई एंड इज क्रॉस विद येलो कलर्ड कंस्ट्रक्टेड पॉड्स, येलो कलर्ड कंस्ट्रक्टेड पॉड्स में ये स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल आई, तो कहते हैं जी F2 प्रोजनी में येलो इन्फ्लेटेड। देखो अब मैं इसको ना आपको इस तरह से लिखवाता हूँ, आप इसको देखिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैं ये ग्रीन डोमिनेंट है और इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, राइट, और दूसरी तरफ येलो रिसेसिव है और कंस्ट्रक्टेड ये जो है वो भी रिसेसिव है। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 9:3:3:1 होता है, F2 रेशो आती है ना, जिसमें 9 जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, यानी ग्रीन होते हैं और इन्फ्लेटेड, क्लियर, दोनों करेक्टर्स के, ये करेक्टर 1 है, ये फर्स्ट करेक्टर हो गया, ये सेकंड करेक्टर हो गया। अब ये दोनों करेक्टर्स के डोमिनेंट वाले फीचर हो गए, यानी डोमिनेंट
डोमिनेंट। क्लियर? और 3 जो अगले 3 आते हैं वो होते हैं पहले के लिए डोमिनेंट हो गया, दूसरे के लिए रिसेसिव। तो पहला डोमिनेंट कौन सा हो गया? ग्रीन हो गया, और दूसरा रिसेसिव कौन सा हो गया? कंस्ट्रक्टेड। क्लियर? याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। पहले दोनों डोमिनेंट, फिर दूसरे में डोमिनेंट पहला करेक्टर और दूसरा करेक्टर रिसेसिव, और तीसरे में क्या हो जाएगा बेटे? पहला रिसेसिव हो जाएगा, दूसरा डोमिनेंट हो जाएगा। अब रिसेसिव पहला कौन है? येलो है, राइट? और डोमिनेंट क्या है? दूसरा करेक्टर डोमिनेंट इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट हो जाएगा, राइट? और तीसरे में दोनों ही रिसेसिव। दोनों ही रिसेसिव का मतलब क्या हो गया कि ये कलर जो रहेगा वो येलो रहेगा और कंस्ट्रक्टेड रहेगा। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन है येलो इन्फ्लेटेड कितने हैं। तो येलो इन्फ्लेटेड हमारे पास जो आया वो कितने आए? दैट इज 3 आउट ऑफ, टोटल बनाएंगे ये 16 बनते हैं, 16। सो 3 आउट ऑफ 16, तो अप्रोक्सीमेटली 18% के करीब पड़ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो 3/16 अप्रोक्सीमेटली 18%। सो क्लियर हो गया? पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, दोनों करेक्टर लिख लीजिए। और 9 जो होता है वो होता है डोमिनेंट डोमिनेंट। रिसेसिव 3 जो होता है नेक्स्ट वाला वो डोमिनेंट रिसेसिव, अगला 3 जो होते हैं वो रिसेसिव डोमिनेंट, और लास्ट वाला रिसेसिव रिसेसिव। इस तरह से माइंडसेट कीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, select the incorrect match regarding the symbols used in the pedigree analysis। तो pedigree analysis में जो symbols यूज करे जा रहे हैं उसमें देखिए बेटे, ये sex unspecified, ठीक है, क्लियर, ये ठीक है हमारे पास। अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। कंसेंजीनियस मीटिंग, ये गलत हो गया। कंसेंजीनियस मीटिंग जो होती है वो ये वाला सिंबल होता है, मीन्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो उसको हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से मेल और फीमेल को जो है, कंसेंजीनियस का मतलब है किसी रिलेटिव्स के बीच में ही मैरिज हो गई है, तो उसे हम क्या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज, ये ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल गर्ल है हुज मदर इज हीमोफिलिक। नॉर्मल गर्ल है तो अगर उसकी मदर हीमोफिलिक है ना, तो लड़की में बेटे एक XCII ही होगा। नॉर्मल है यानी वो कैरियर है, नॉट नॉर्मल, वो विजन उसका नॉर्मल है बट उसके अंदर कैरियर एक डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि मदर उसकी हीमोफिलिक है। मैरिज अ मेल विद नो एंसेस्ट्रल हीलिंग, यानी मेल जो है वो ठीक है क्योंकि उसके हीमोफिलिया की कोई हिस्ट्री नहीं। सो हीमोफिलिक है ना, तो H लिख लेते हैं, हीमोफिलिया के लिए H लिख लेंगे। क्लियर? कलर ब्लाइंडनेस के लिए अगर हम C यूज करते हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइप। अब देखिए, मदर हमारे पास है हेट्रोजाइगस XH, सॉरी फिर दोबारा से, और फादर जो है XY। तो पुनेट स्केयर बनाते हैं हम इनका। पुनेट स्केयर में देखिए क्या बना हमारे पास, XY XH X XH X XHY XX XY। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। देखो पॉसिबल फिनोटाइप्स जो फीमेल्स है ना, डॉटर है, ये मेल सन हो गए, तो फीमेल या तो इफेक्टेड होंगी, मीन्स कैरियर होंगी, सिर्फ इफेक्टेड नहीं होंगी, कैरियर होंगी, नॉर्मल हीमोफिलिया नहीं होगा उनमें, दोनों नॉर्मल होंगी बट कुछ 50% कैरियर होंगे और 50% नॉर्मल है। क्लियर? मेल यानी सन 50% जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे। अब देखते हैं, हीमोफिलिक सन, सन तो हीमोफिलिक हो सकते हैं पर डॉटर नहीं हीमोफिलिक हो सकती। हीमोफिलिक सन हो सकते हैं, कैरियर डॉटर हो सकती है, ये ठीक हो गया, कैरियर डॉटर हो सकती है, राइट। ये हमने बताया था ना, कैरियर 50% ये वाले कैरियर है, हीमोफिलिक सन ये वाले हैं हमारे, हीमोफिलिक सन हो गए। देन यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, हाँ नॉर्मल सन हो सकता है, ये देखिए नॉर्मल सन है, नॉर्मल डॉटर है, तो ये वाला भी है वो ठीक हो गया ऑप्शन हमारे पास। तो बी और सी ऑप्शन ठीक हो गए, नॉर्मल सन हीमोफिलिक डॉटर नहीं हो सकती, तो बी और सी ऑप्शन ठीक है, डी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो विद दिस फिनिशेस आवर
डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस प्री वाई क्यू जो 2022 तक के आए हुए थे। सो इसमें कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट कर दीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2023। थैंक यू।